कभी नोटिस किया है कि दुनिया में टैलेंट, इंटेलिजेंस और पोटेंशियल की कमी नहीं है। फिर भी अक्सर लोग एक एवरेज लाइफ जीते रहते हैं। ना उनकी ग्रोथ क्लियर होती है, ना डायरेक्शन क्लियर होता है, ना डेप्थ होती है लाइफ में। ये सारी चीज़ें अक्सर आपने देखी होंगी और ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि इसका रीज़न क्या होता है। आपको क्या लगता है कि लैक ऑफ एबिलिटी है? जी नहीं, लैक ऑफ एबिलिटी इसका रीज़न नहीं होता। रीज़न कुछ और होता है। एक सबटल साइकोलॉजिकल लूप जिसमें इंसान फँस जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली में वो किस लूप में फँस गया है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में वो लूप क्या है, जिसको आप समझ पाएँ, पहचान पाएँ और इस्लाम इस लूप को तोड़ने का कितना जेंटल, ब्यूटीफुल सिस्टम देता है कि जिसको अगर आप सही मायनों में समझ गए, पहचान लिए, तो आप इससे बाहर भी आ पाएँगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसे हम कहते हैं द कंफर्ट सीलिंग। देखिए, ह्यूमन बिहेवियर का एक सिंपल पैटर्न होता है। ये सिंपल पैटर्न अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि इंसान उतना ही करता है जितना उसकी कंफर्ट उसे अलाउ करती है। अगर आपका कंफर्ट आपको थोड़ा सा अलाउ करेगा, आप थोड़ा करेंगे। मतलब है कि कंफर्ट एरिया सेफ लगता है। इसीलिए इंसान वही करता है जो उसे प्रिडिक्टेबल लगता है और इसी प्रिडिक्टेबिलिटी में आदमी रुक जाता है। उसे लगता है कि यहाँ तक जाना तो मेरे लिए सेफ है, मैं यहीं तक जाता हूँ। और एवरेज लाइफ यहीं से स्टार्ट होती है। नॉट फ्रॉम लैक ऑफ टैलेंट बट फ्रॉम लैक ऑफ डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस। तो इस्लामिक स्पिरिचुअल साइकोलॉजी एक बहुत सॉफ्ट रिमाइंडर देती है, अगर आप इसको सही मायने में समझें तो, कि ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। जहां आपका कंफर्ट खत्म होता है ना, एक्चुअली में आपकी ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। इसलिए बहुत से आमाल, रूटीन्स और एक्ट्स ऑफ वर्शिप इंसान के अंदर एक लाइट डिसिप्लिन कल्टीवेट करते हैं, जो कंफर्ट जोन को जेंटली एक्सपैंड करते रहते हैं। अगर आप बारीकी से नमाज को ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में वहां पर क्या चीज है। वहां पर एक डिसिप्लिन फॉलो किया जा रहा है, एक सबटल तरबिया होती रहती है, बिना फोर्स के, बिना प्रेशर के। और यही इंसान को एवरेज से ऊपर लिफ्ट करता रहता है। अगर आपने पाबंदी से 1 महीना भी 5 वक़्त की नमाज़ अदा कर ली, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना कमाल का डिसिप्लिन बिल्ड होता है। क्योंकि वो इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि आपके अंदर एक कमाल का डिसिप्लिन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है द टुमारो इल्यूजन। अक्सर लोग अपनी लाइफ ना एक सिंगल एजम्पशन पर चलाते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कल से स्टार्ट करूँगा। अ, कोई कहेगा कि चलो नमाज़ के लिए, कोई कहेगा चलो आज काम कर लेते हैं, कल से स्टार्ट करूँगा। और ये कल एक साइकोलॉजिकल इल्यूज़न होता है, आता ही नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा, बचपन से सुना होगा कि कल कभी नहीं आता, और ये सच भी है। मॉडर्न बिहेवियर स्टडीज़ भी ये बताती हैं कि डिलेड इंटेंशंस रेयरली कन्वर्ट इनटू एक्शंस। मतलब जो आपने नियत बात की करी है ना, वो बहुत कम चांस है कि वो एक्शंस में कन्वर्ट होंगे। इस्लामिक रूटीन इस इल्यूजन को नेचुरली ब्रेक करता है, क्योंकि उसमें हर चीज का टाइम एंकर्ड होता है। आपने देखा होगा कि हर चीज का एक परफेक्ट टाइम है। सुबह का वक्त स्पेसिफिकली वैल्यूड, actions attached to moments, repetitions attached to hours, रिफ्लेक्शन attached to nights। और ये सारी चीजें आप देखेंगे कि एक बिल्कुल टाइम के साथ बंधी हुई है। यानी लाइफ समडे नहीं होती, बल्कि आज से ऑपरेट होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं किसी दिन करूंगा, बल्कि होता है कि आज से और अभी से करो। और यही चीज एवरेज लूप को ब्रेक करती है। अगर आपने सिर्फ ये डिसाइड कर लिया ना कि मैं आज से ही करूंगा जो करूंगा, सिर्फ एक रूल, नथिंग एल्स, कि मैं जो भी करने का मन करे उसे बस आज से करूँगा, आप देखेंगे कि आप इस कल वाले इल्यूज़न को ब्रेक करेंगे। इसके बाद आता है नो क्लियर आइडेंटिटी। याद रखिए, एवरेज लाइफ़ का सबसे साइलेंट रीज़न होता है, इंसान को ये पता ही नहीं होता कि वो कौन बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। आप खुद से पूछ के देखो कि क्या आपको पता है कि आपको क्या करना है? देखिए, बहुत सारे लोग ना गोल्स बना लेते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होती है। इस्लामिक फ्रेमवर्क ना आइडेंटिटी को बहुत सिंपल बना देती है। वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने अपनी आइडेंटिटी क्लियर बना ली, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपनी नीयत क्लियर करनी है, अपना कैरेक्टर क्लियर करना है, अपना रूटीन बिल्ड करना है, और जो आपका पर्पज़ है,
उसे आपको बिल्कुल सही मायनों में नोटिस करना है। ये 4 चीज़ें एक इंसान को वो डायरेक्शन देती हैं, जिस डायरेक्शन को अगर वो फ़ॉलो कर ले, तो वहाँ से ट्रांसफ़ॉर्मेशन स्टार्ट होती है और इंसान जो आज है, वो डेफ़िनिटली बदल सकता है। तो जब आइडेंटिटी क्लियर होती है ना, तो हैबिट्स ऑटोमेटिक ही अलाइन्ड हो जाती हैं और अलाइन्ड हैबिट्स एवरेज लाइफ़ को साइलेंटली क्रॉस करवा देती हैं और आप एक बेटर ग्रोथ वाले फ़ेज़ में पहुँच जाते हो। ये बहुत ही आसान है, लेकिन एक्चुअली में हम इसे सही मायनों में करते नहीं हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इमोशनल ड्रिफ्ट, और ये रीज़न जो है ना इमोशनल ड्रिफ्ट का बहुत ही कमाल का है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो एवरेज लाइफ इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनके इमोशनल स्टेट उनके एक्शंस को कंट्रोल करते रहते हैं। मतलब उनका हर डिसीजन उनके इमोशन के साथ होता है। मतलब आज मूड अच्छा तो काम करेंगे, मूड अच्छा नहीं है तो रेस्ट करेंगे, आज मूड है तो नमाज पढ़ेंगे, आज मूड नहीं है तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये ड्रिफ्ट इंसान को स्टेबल नहीं होने देती। मतलब इस्लाम एक स्टेबल इमोशनल रिदम देता है। वो ये सिखाता है आपको कि आपको अपने इमोशनल रिदम को स्टेबल रखना है। स्ट्रक्चर्ड मोमेंट्स, स्मॉल पॉजेज, रिफ्लेक्शंस, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। सबसे कमाल की चीज आपको ग्रेटिट्यूड करना सिखाया जाता है, मतलब शुक्र करना सिखाया जाता है और माइंडफुल प्रेजेंस करना सिखाया जाता है। मतलब नमाज को खुलूस के साथ पढ़ने के लिए बार बार कहा जाता है। इस रिदम से इंसान इमोशंस का स्लेव नहीं बनता, बल्कि इमोशंस फ्लो के साथ सेटल होते रहते हैं और वो इंसान फिर वही बनता है जो एक्चुअली में वो बनना चाहता है। और ये इनर स्टेबिलिटी एवरेज लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेकर होती है। अगर आपने ये इनर स्टेबिलिटी अपने अंदर बना ली, तो डेफिनिटली आप अपनी लाइफ को वहां पर ले जा सकते हैं जहां पर आप एक्चुअली में ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा रीजन है, रीजन जो इसको हम कहते हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जो है ना ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को उतना ही पुश करता है जितना उसको पुश करने के लिए एक्सटर्नल रिमाइंडर दिया जाता है। अगर आपको कोई पुश नहीं करता, तो एक एक्सटर्नल रिमाइंडर अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप पुश नहीं करेंगे। और इस्लामिक सिस्टम में एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कंसेप्ट क्या है? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं मुहासबा। मतलब डेली रात को आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर लानी है। कोई डर वाला नहीं है, कोई प्रेशर वाला नहीं है, बस एक मुहासबा करना है, एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ कि आपने आज का पूरा दिन क्या किया। मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन आई टेक। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्या मैंने आज पूरा दिन उस हिसाब से जिया, जिस हिसाब से मुझे जीना चाहिए था? इस इंसान में ये डेवलप हो जाए ना, वो नेचुरली अबव एवरेज हो जाता है। बहुत ही आसानी से ये चीज़ें आप कर सकता है। बस उसे समझना ज़रूरी होता है कि जो चीज़ वो कर रहा है, क्या वो चीज़ उसे सारा दिन करना चाहिए था? अगर वो सिर्फ़ 5 मिनट का मुहासबा पूरे दिन का सिर्फ़ शाम को करने लग जाए, उसकी लाइफ़ पूरी तरीके से बदल सकती है। याद रखिए, ज़्यादातर लोग एवरेज लाइफ़ इसीलिए जीते हैं क्योंकि उनकी लाइफ़ में क्लियर अलाइनमेंट नहीं होता। क्लियर पता नहीं होता कि एक्चुअली में उन्हें जाना कहाँ है। उनकी आइडेंटिटी पूरी स्कैटर्ड होती है, रूटीन पूरा रिएक्टिव होता है, इमोशंस पूरे अनस्टेबल होते हैं और इंटेंशंस उनके डिलेड होते हैं कि ठीक है कल से करूँगा, और कंफर्ट ज़ोन उनका बहुत टाइट होता है। अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना चाहते। लेकिन इस्लामिक साइकोलॉजी अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर देता है आपको। जब वो स्ट्रक्चर आपका अप्लाई होता है, तो एक सबटल पावरफुल शिफ्ट स्टार्ट होता है और वहीं से आपकी लाइफ बदलनी शुरू होती है। बस करना क्या है? आपको अपने इनर अलाइनमेंट पर फोकस करना है, कंसिस्टेंट एक्शन लेना है और आपकी लाइफ ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये कोई मोटिवेशनल वेव नहीं है। ये एक स्टील ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन रिजल्ट दिखने लगते हैं और धीरे-धीरे आपके अंदर बदलाव होने लगता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप करेंगे और कल से आप बिल्कुल अलग ही इंसान हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। ये धीरे-धीरे आपके अंदर बदलाव लाएगा और ये बदल गया तो डेफ़िनिटली आप बहुत हद तक बदल जाएँगे। अब समझते हैं कि इस एवरेज लाइफ़ को हम कैसे, ये जो लूप बन चुका है, इस लूप को कैसे तोड़ें? तो सबसे पहली चीज़, आपको माइक्रो आइडेंटिटी पहचाननी है। मतलब रोज़ सिर्फ़ एक लाइन कि आज मैं कौन-सा ट्रेट डेवलप कर रहा हूँ, आज मैं क्या काम कर रहा हूँ, आज मैं कैसा बन रहा हूँ। इट गाइड्स एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग।
आप क्या बन रहे हो जब आप अपने आप पर फ़ोकस करोगे, तो आप देखेंगे कि आप लेज़ी बन रहे हो, आप अ, मतलब टाइम को फ़ॉलो करने वाले बन रहे हो, क्या बन रहे हो? आप अपने आप पर फ़ोकस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा टाइम एंकरिंग, अपने डे को 3 एंकर पॉइंट्स दे दो। मतलब ये है कि आप फिक्स कर लो अपने दिन के हिस्से को कि सुबह का स्टार्ट कैसे करोगे, बीच में जो दिन है उसका पॉज़ कैसे लोगे, रात का रिफ्लेक्शन क्या करोगे। ये सारी चीज़ें आप ना 3 हिस्से में बाँट लो। और जब ये 3 हिस्से को फ़ॉलो करोगे तो आपको कमाल की चीज़ें देखने को मिलेंगी क्योंकि लाइफ़ यहाँ से स्ट्रक्चर होनी शुरू हो जाएगी। और जब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं ना, वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती हैं। इसके अलावा जेंटल डिस्कम्फर्ट, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से सीधा बाहर नहीं आना है, बल्कि डेली एक स्मॉल डिस्कम्फर्ट लाना है। मतलब थोड़ा-थोड़ा करके अपने आप को बाहर निकालना है। मतलब आपको पढ़ने का मन नहीं करता, 5 मिनट एक्स्ट्रा रीडिंग कर लो। अगर आपको चुप रहने का मन नहीं करता, तो 3 मिनट चुपचाप बैठ के देख लो। अगर आपको कोई काम डिफ़िकल्ट है, जो करना पसंद नहीं है, तो आप कोई एक डिफ़िकल्ट काम करके देखो। अगर आपको कुछ सीखने का मन नहीं कर रहा है ज़्यादा देर, तो सिर्फ़ 10 मिनट कोई नई चीज़ सीख कर देखो। यही डिस्कम्फ़र्ट ना आपको एवरेज से ऊपर लिफ्ट करती रहेंगी और धीरे-धीरे आपके अंदर ये डिस्कम्फ़र्ट का जो टॉलरेंस है, वो बढ़ना लग जाएगा और आप धीरे-धीरे अपने फिर इस कम्फ़र्ट ज़ोन को और भी स्ट्रेच कर पाओगे। याद रखिए ज़्यादातर लोग ना एवरेज इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपने आप को उठा नहीं सकते इसलिए नहीं, बल्कि वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर का जो डायरेक्शन है ना, वो एक्चुअली में सो रहा होता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में उनका डायरेक्शन क्या है। क्योंकि जब वो डायरेक्शन उनका जग जाता है, जब अलाइनमेंट क्लियर हो जाती है, जब रूटीन स्टेडी हो जाता है, तो इंसान बिल्कुल क्वाइटली अपनी लाइफ़ एलिवेट करना शुरू कर देता है और अपनी लाइफ़ में वो पाना शुरू कर देता है जो एक्चुअली में उसे चाहिए होता है। दिस इज़ हाउ पीपल ब्रेक एवरेज लाइफ दिस इज़ हाउ पीपल ब्रेक एवरेज लाइफ, नॉट लाउडली, नॉट जेंटली, फ्रॉम द इनसाइड आउट। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं, प्रैक्टिस करके देखिए और लाइफ में डेफ़िनिटली मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।